हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। तो आप पसाण देवी में ना निमकरोड़ी महाराज जी की मूर्ति आई है, तो वहाँ उनकी स्थापना है। तो वहीं जा रही हूँ मैं और उनके दर्शन भी कराती हूँ, प्रसाद भी चढ़ाती हूँ। काफ़ी दिन से मंदिर भी नहीं गई हूँ, तो चलती हूँ मंदिर की ओर और आप लोग देखते रहें। हवन हो रहा है यहाँ पे पसाण देवी पे। अभी थोड़ी देर बाद भंडारा भी है यहाँ पे। देखिए महाराज जी की मूर्ति की स्थापना हो गई है पसाण देवी मंदिर में। हवन पूजा सारी हो गई है और आज है 21 तारीख 2025 जनवरी। जय हो महाराज जी, कृपा करना। स्वाहा इदम वायवे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः संसौपासन। शुरू में तो शुरू एक फूल मस्त पीछे लगा मृडनामाग्ने नमः गंधक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। एक पूरी में हलवा रख, एक स्वाहा। ये मत चढ़ाओ, खाना खिलाने पूजन भी होगा और कन्या पूजन के बाद बाहर से समिष्ट भंडारा खुल जाएगा और ऊपर यहाँ पर वो होगा। तो मेरा पप्पू से अनुरोध है कि सारे मंदिरों में भोग लगा दो। भैरव के मंदिर में खिचड़ी ताल में भी जरूर चढ़ाए। पप्पू ओम मूर्धानम देवो आरातिम पृथिव्या नारमृत आजातम अगनिम काविग्वं सम्राज्यम आतिथिम पात्र जन यंतो देवा। ओम पूर्णा धर्मि परा पातः सुपूर्णा पुनरा पातः वसवेन विक्रीणा वाह ईशमूर्जग्वं शतान की। मम्मा जगज्जननी भगवती पाषाण देवी की, नैना देवी मैया की। बाई साइड बैठे महिलाएं, अब बामन जी हो गए। सुन मन का प्रसाद है ना, है प्रसाद है। अब लगाइए कि सनातन धर्म की रक्षा करोगे ना। जब आप इस अग्नि से भाग रहे हैं तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? सनातन धर्म की रक्षा करो, सब कह रहे हैं। हम इसी अग्नि से भाग रहे हैं तो कैसे धर्म को इतना विशाल है? ज्ञान विज्ञान बुद्धिम बलम श्रियम आरोग्यम भव्य को प्रणाम। जय हो। हाँ, नमो तन्नुपा इत्यादि नाम यजुष्छंद अग्नि मुख मार्जने विनियोग। घुमा के बीच में पीने के लिए पानी दे दीजिए। जब पार खेता होगा लोग तो तेज जब और मांगरा पीने के लिए भैया मांगरा खाना पोखा करो। आज ऐसे करो, तन्मुपाग्नेसी तन्माहे देहि आयुर्वेदेहि वर्चोदाग्नेसी वर्चो में देहि अंगेन्द्रमाप्यायताम। सबसे पहले प्राणों को प्राणश्चमाप्यायताम चक्षुष्टमाप्यायताम श्रोत्रम चमाप्यायताम
यशो बलम च आप्यायताम शिरसि आप्यायताम सर्वाणि अंगानि आप्यायताम। फिर हाथ में जल लो। त्रायुक मिति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदो त्रायुक करणे विनियोग। चल भाई बाबा के मैया की माँ की दया, माँ की प्रेरणा की बड़ी अजीब लीला है। और जो लीला को देखता है, लीला को जानता है, तो वह इस प्रकृति का जो श्रृंगार है उसके संग उसका प्रेम होता है। कह रहे हैं तो यहाँ का जो ये पूर्ण संपूर्ण वातावरण है और उसके बीच में जो ये सरोवर है, यह तीर्थ सरोवर 3 ऋषियों के द्वारा जो तपस्या करके मान सरोवर के जल को यहाँ लाया गया है, उस मान सरोवर के जल से ही आदि शक्ति माया जगत जननी पाषाण देवी के चरणों से वो निर्गत होता है। कोई मजाक बात नहीं है। और देवी की पूजा, देवी की उपासना साधक के लिए बहुत कठिन है। जैसे घर में जो हमारी माँ है वो हमसे कुछ नहीं चाहती है। क्या चाहती है? केवल समय पर मेरा बच्चा घर आए, समय पर खाना खाए, समय पर पढ़े, समय पर स्कूल जाए, समय पर घर आए, दुर्व्यसनों से बचे। तो यही प्रकृति भी चाहती है। प्रकृति और क्या चाहती है? आप दोहन न करें। आप देख रहे हैं जल है, उसमें गंदगी न डालें। आप देख रहे हैं कि पथ है, उस पथ पर गंदगी न डालें। तो यही हमको प्रकृति प्रेम ही माँ की भक्ति में भक्ति तीर्थ सरोवर में सामने विराजमान है और अनेक रूप है उसके। वो भक्तों की, मैं तो मानता हूँ, और कोई माने न माने, मैं कैसे कहूँ, जो मांगोगे वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी अवश्य। और मांगोगे कब? जब आपके पास सत्य, फरेब नहीं, झूठ नहीं। झूठ से एक दफे आप झूठ बोलेंगे, 2 दफे झूठ बोलेंगे, फिर वो आपके आदती झूठ में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमको अपनी आदतें सुधारनी है, सत्य बोलना है। जब हम सत्य बोलेंगे तब धर्म की रक्षा करेंगे। देखिए, इतना आसान नहीं है धर्म। धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में केवल धर्म और मोक्ष ही मनुष्य के संग जाता है, काम और अर्थ नहीं जाता। अब मोक्ष तब मिलेगा आदमी को जब धर्म से वो धर्म करेगा और धर्म से अर्थ कमाएगा, धर्म से काम करेगा, तब वह मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर सकता है। आपने कह दिया मुझे मोक्ष, ऐसे नहीं होता। और धर्म कैसे होगा? धर्म के तरीके से। जहां पर महामाया जगदम्बा की का परसों से पूजा पाठ इत्यादि, हवन, अखंड रामायण पाठ, परसों सुंदरकांड, तो ये सब चीजें ये जागृत करने के लिए होती है। जागृत जो स्थान है उसको जागृत किया जाता है। जैसे सफाई करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो घर जागृत रहता है। उसी प्रकार से ये जो 13 देवालय हैं, यहाँ जो भागवत होते हैं, धर्म कर्म के कार्य होते हैं, उनसे वह स्थान जागृत होता है। जैसे हमने इतनी देवताओं की आहुति दी, जब आहुति दे रहे थे हम मंत्रों के द्वारा, तो आप देख रहे होंगे अग्नि का रूप, अग्नि देवता है।
स्वाहा उनकी धर्म पत्नी है। अग्नि तो देवता है और स्वाहा उनकी देवी है, उनकी धर्म पत्नी है स्वाहा। अब जब आप अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं तो उसमें स्वधा 3 चीजें हैं। देखिए, तर्पण, अर्पण, समर्पण। जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनके संग अर्पण होना चाहिए। अर्पण का मतलब उनकी सेवा, शुश्रूषा, उनकी आज्ञा का पालन। और जब माँ बाप चले जाते हैं फिर तर्पण किया जाता है। और इन दोनों के बाद समर्पण। समर्पण क्या? जिस माँ ने, जिस पिता ने आपको जन्म दिया, जब वह इस संसार में नहीं रहे, उन्होंने इतनी संपत्ति जोड़ के आपको दी, तो हे काया, हे शरीर, तूने क्या किया? कभी धर्म किया, कभी तीर्थ किया, कभी व्रत किया, कभी गौ को दान किया, गौ की सेवा करी? तो तूने सब जितना तेरे को यहाँ हमने भेजा था, बड़े भाग मानवता उन पावा, इस पृथ्वीलोक में आकर के तूने किया क्या? अब जैसा किया है वैसा तू भोग। न माँ भोगेगी, न पिता भोगेगा, न पुत्र भोगेगा। तो ये कर्म जो हमारे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले अपनी आदत सुधारिए। आदत में अपनी सत्यता को लाइए। जो आदमी सत्य बोलेगा उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। भगवती उसके घर में खुद बैठ जाएगी और उसका बेड़ा पार कर देगी। जो आदमी असत्य बोलेगा, चाहे कितना बड़ा राजा हो, कितनी बड़ी प्रजा हो, कितना बड़ा सेठ हो, कितना बड़ा साहूकार हो, वो झूठ जब तक उसकी दशा ठीक होगी तभी तक रहेगी, बाद में सारा निचोड़ के लिए आएगी। तो ये बड़ा, और ये मनुष्य के हाथ में है। जिस मुंह से हम झूठ बोल रहे हैं माताओं, उस मुंह से हम सत्य भी तो बोल सकते हैं। उसमें क्या लग रहा है हमारा? और घर में हम अपनी माँ को देख रहे हैं, आरती श्री रामायण जी की। अर्घट संभव मुनि भी हमारे महाराज जी की मूर्ति आई है जग की माता
तुम्हारी हो भरता भैया तुम्हारी हो भरता आतन की दुख हरता सुख शपथि करता ओ जय गौरी भुजाचार अति शोभि मारुति नंदन सुनो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जगदंजन हे मृति नंदन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जय हनुमान जी कृपा पवन सुत विनती बारंबार शक्ति तुम्हारी बाबा ये दाजू लोग ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे खाओ खाओ प्रसाद खा लिया खा रहे हैं हाँ